नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक बहुत ही शानदार सवाल देखने वाले हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा में 2019 और 2025 में पूछा गया है। ये त्रिकोणमिति परिचय का लघु उत्तरीय प्रश्न विद्या क्वेश्चन बैंक का ये सवाल है। प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। ये 2019 में पूछा है, 2019 और 25 में पूछा है, तो ये 2026 में भी पूछने का संभावना बनता है, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले अब देखिए भाई, अब टाइम बचा है आपके पास बहुत कम। ठीक है, 30 दिन बचे हुए हैं और लगभग 40 दिन। तो 40 दिन में आप लोग को अब बोर्ड परीक्षा वाला ही सवाल हल करें तो बेहतर रहेगा। तो बोर्ड परीक्षा में जो भी सवाल पूछा गया उसी सवाल को हम बता रहे हैं, और विद्या क्वेश्चन बैंक से ही जो भी सवाल बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग विद्या क्वेश्चन बैंक में जो भी कह रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, उसको मिलान भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने बार पूछा गया है। यही सवाल वायरल है और ये सवाल जो हमेशा 100% हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए विद्या क्वेश्चन बैंक को आप लोग देखते रहिएगा, रेफर करते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिद्ध करना है हम लोग को। सवाल नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि एक धन 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा होगा। और फिर जो है चौथा है कि काट ए माइनस कॉस ए बटे में काट ए प्लस में कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1 है। ठीक है, तो हम लोग सवाल नंबर 3 को जो है हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 को पहले, तो प्रश्न संख्या 3 का हम यहाँ पे हल लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको उतार लेते हैं बायां पक्ष को हम लोग लेके हल करते हैं। तो बायां पक्ष हम लोग का क्या है कि 1 प्लस क्या है 1 माइनस टेन थीटा और बटे में 1 माइनस काट थीटा, इसका होल ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोगों को सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर ले आना है, हम लोगों को सिद्ध करना है। तो अब हम लोग इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर इसमें कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन ये करना है, tan को हम लोग साइन के फॉर्म में साइन कास के रूप में लिख देंगे, काट को भी साइन कास के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 प्लस 1 माइनस tan को लिखेंगे। tan का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो इतना लिख देंगे। इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। ठीक है, और बटे में ये टोटल का ना बटे में अब 1 माइनस क्या कर देंगे काट थीटा है, तो कास थीटा बटे साइन थीटा लिख देते हैं काट थीटा को। ठीक है, और टोटल का वर्ग रहेगा, ये केवल इतने का नहीं वर्ग है, ये टोटल का वर्ग रहेगा। ठीक है, अब फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस अब देखिए कास का एक में गुणा करा देंगे तो वो कास हो जाएगा, कास का एक में गुणा करेंगे तो कास थीटा हो जाएगा, तो कास थीटा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, टोटल का बटे जो है क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब ठीक है भाई, इसका रूल होता है कि इसको इसमें गुणा करके यहाँ माइनस है तो माइनस लगा के साइन थीटा लिख देना है और बटे में कॉस थीटा। फिर इसमें भी यही काम करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा का एक में गुणा करा देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, अब माइनस में जो है कॉस थीटा हो जाएगा, अब बटे में यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके और इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में देखिए बराबर करके इतना बराबर 1 धन में फिर क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको पलटी मार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा पलटी मारने का मतलब पलट देंगे और साइन थीटा, अब बटे में ये कॉस थीटा है तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे और गुणा करके इसको पलट के अब लिखेंगे साइन थीटा, अब बटे में कॉस थीटा, अब माइनस में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इतना लिख के इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग है तो अब फिर क्या करेंगे, तो 1 प्लस अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसको एक जैसा करने के लिए या तो इसमें माइनस कॉमन लीजिए या तो इसमें माइनस कॉमन लीजिए।
किसी एक में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम लोग इसी में माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के -1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के और माइनस में 1 कॉमन ले लेते हैं, तभी हो जाएगा। साइन पहले लिख देंगे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है। ये माइनस कॉमन 1 लेने से ये फायदा हो गया। गुणे जो है क्या कर देंगे साइन थीटा, साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा भी लिख लीजिए एक साथ है, गुणा में है तो लिख सकते हैं। इसको इसके नीचे लिख लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए इसका वर्ग कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये एक समान हो गया, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक धन में -1 हो जाएगा, गुण साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्ग कर देंगे। तो फिर अगर हम लोग देखें इसको तो -1 का इसमें गुणा कर दें तो 1 प्लस -1 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में साइन थीटा अब बट्टे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा लेना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग वर्ग यहाँ पे है तो इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग, दोनों का वर्ग होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, पहले इसको हम लोग जो क्या करते हैं, चलिए इसको वर्ग कर लेते हैं। तो इसको वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में माइनस का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यह बच जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर अब बटा कॉस थीटा का स्क्वायर। अभी मत कीजिए, अभी एंगल रहने दीजिए, ठीक है। अभी वर्ग है तो जब वर्ग रहने दीजिए, बस माइनस का वर्ग कर दीजिए। तो माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर 1 हो जाएगा, माइनस का वर्ग करेंगे, अरे माइनस गुणा फिर माइनस करेंगे तो प्लस है ना होगा, तो वर्ग का मतलब यही ना होगा, ठीक। तो 1 प्लस कर देंगे, इधर लिखते हैं, क्या पता नीचे नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे बराबर करके 1 प्लस अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। इसका जो है वर्ग कर दीजिए। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वर्ग करने का मतलब कि 1 प्लस टेन, इसको स्क्वायर कर देंगे, जब वर्ग करेंगे ना तो इसका वर्ग इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है। इंटू नहीं होता है, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। सूत्र से, इसी सूत्र से, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग 1 प्लस टेन, चूंकि अब टेन को हैंडल ले आएंगे, इसको इधर ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाएगा यहीं से। अरे देखिए ना, यहाँ पे सेक स्क्वायर को यहीं पे रहने दीजिए, इसको पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इस तरह से तो इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। और आप लोग कमेंट भी कीजिए कि क्या सवाल बताएं आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 लेते हैं और इसका हल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बायां पक्ष इसका क्या है, बायां पक्ष इसका उतार लेंगे, ठीक है। और दायां पक्ष के बराबर दिखा देना है कि इतना है, ठीक है। इसको भी हम लोग इतना दिखा देना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस में कॉस ए ले लेंगे। और फिर इतना बराबर हम थोड़ा इधर से लिखते हैं ताकि सवाल देखने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक। और यहाँ पे देखिए काट ए को हम लोग साइन के रूप में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ कोसेक और कोसेक ले आना है। तो काट को हम लोग जो है साइन कास में बदलना पड़ेगा, कास को ऐसे ही रहने देंगे। तो काट बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस ए अब बटे साइन ए,
लिख सकते हैं इसको। अच्छा, माइनस में कास ए है तो कास ए ही रहने दीजिए। बटे में काट को भी लिख सकते हैं कास ए, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा काट, यहाँ पर गलती से काट ए हो गया है, साइन ए होगा, ठीक है ना। बटे में साइन कास ए बटे साइन ए होगा, ठीक है। अब फिर बराबर करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए कास ए है, कास ए है, दोनों जगह कास ए है, तो कास ए हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो कास ए कॉमन निकालेंगे तो एक बटे साइन ए हो जाएगा। कैसे भाई, ऊपर कास है तो कास निकल गया तो ऊपर क्या बचा एक, और नीचे साइन, भाई कास निकल जाएगा तो क्या बचेगा एक। कॉमन का मतलब यही होता है। अरे या तो इसको निकाल दीजिए, या तो जो है कास कॉमन लिए है तो कास से इसमें भाग देंगे, तो भाई यहाँ नीचे जो है कास लिखेंगे तो कास से कास कट जाएगा, और नीचे फिर कास लिखेंगे भाग देंगे तो कास से इहो कट जाएगा, तो एक आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ भी कास कॉमन निकल जाएगा, कास ए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक बटा, काट थोड़ी नहीं रहेगा, काट नहीं रहेगा, साइन कास ए बटा साइन ए होगा, कास ए बटा साइन ए होगा, तो यहाँ पे साइन ए हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा एक, ठीक है। अब कास ए से कास ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक बटा साइन ए, एक बटा साइन ए, और माइनस में एक बच जाएगा। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा एक बटा साइन ए, अब प्लस में एक हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक बटा साइन ए को क्या लिख सकते हैं कोसेक ए, और माइनस में एक, अब बटे में एक बटा साइन ए को क्या लिख सकते हैं कोसेक ए, और प्लस में एक, ठीक है। यही हम लोग को सिद्ध करना था, यही क्या है दाया पक्ष के बराबर है, दाया पक्ष के बराबर है, यही हम लोग को सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ये हम लोग को क्या करना था सिद्ध करना था। तो बस ऐसे हम लोग इसको सिद्ध कर देंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग को सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर लिखिए। जय हिंद।